सर बच्चे मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? जल्दी करेंगे सर, बताएंगे सर जल्दी जल्दी। ग्रेट। क्या पढ़ाया था हमने? हमने पढ़ाया था सर मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल के साथ, मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन ट्राइनोमियल के साथ, फिर मैंने बताया था सर बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल के साथ, है ना? चलो बहुत बढ़िया, आपको याद है, बहुत अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने कक्षा 9वीं गणित विषय में क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको बहुत सारे छोटे 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 टॉपिक सिखा दिया, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। क्या सीखा था? पिछली क्लास में सीखा था हम लोग द्विपदी का बहुपद के साथ गुना, जिसमें हमने सीखा था कि द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ, है ना? क्या सीखा था? द्विपदी गुना द्विपदी के साथ। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसी संबंधित। मान लो कि अगर मैं बोलूं माइनस का 2m माइनस का m, अगर इसका हमें गुना करना है c प्लस d के साथ, तो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? आराम से करेंगे। हाँ बताइए सर बच्चे, आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने इसमें बहुत सारे ढेर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया था। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, आपने सही भी किया था। करना क्या होता है सर? पहला का गुना टोटल के साथ, फिर दूसरा गुना सर टोटल के साथ, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। चलो एक बार मैं फिर से रिवीजन कराया तो आपको ध्यान दो। करना क्या होता है सर? पहला का जो गुना है ना, इससे टोटल में गुना करना है। हाँ, तो लिख दो चलो। पहला क्या है सर? माइनस का 2m, इससे क्या करना होता है सर? टोटल में c प्लस d के साथ, ठीक है? ठीक, उसी बार सर जो दूसरा है ना, दूसरा क्या है सर? माइनस का n, माइनस का n, चलो इसको ये हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या है सर? माइनस का n, तो माइनस का n का गुना सर टोटल के साथ करना है। सर इस टोटल के साथ करना है, टोटल है ना, इसके साथ करना है c प्लस, ठीक है? चलो आराम से करो गुना आराम से। सर पहला का गुना पहला के साथ, दूसरा गुना दूसरा के साथ, और इसको दोनों को अलग अलग हल करके एक जगह लिख देंगे। चलो बताओ सर बच्चे। हाँ, जो बच्चे अगर चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे हैं, अपना कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए, ठीक है? जो बच्चे अगर इतना बड़ा सा नहीं टाइप कर पाएंगे, अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, है ना? चलो ग्रेट। चलो जोनी कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही बना आपने। शिवेंद्र यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, सही बना आपने। हाँ, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। चलो प्राची का एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ प्राची का मैं एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? आपने प्लस के साथ, हाँ चलो नीचे हमारे साथ है ना, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी और बच्चे दिखा सकते हैं। ओके, चैट ऑप्शन टाइप करें बहुत बच्चे। ग्रेट। पायल गुप्ता, आरती सेन नाम से प्रियंका, हाँ बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे सही आंसर करें, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हाँ चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। चलो क्या करना होता है सर? पहला का गुना सर पहला का साथ, पहला गुना सर पहला के साथ, यानी क्या होगा सर? माइनस का 2m का गुना सर c के साथ। सर बीच में क्या है? जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का जोड़ कर दो। फिर सर पहला गुना दूसरा के साथ, माइनस का 2m का गुना सर दूसरा क्या है? d के साथ। ये हो गया, सॉल्व कर दो सर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखो सर यहाँ पे है प्लस और ये माइनस, यहाँ पे है प्लस, कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। तो माइनस का गुना प्लस के साथ करते हैं तो क्या मिलता है? माइनस मिलता है। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 2mc, ठीक है? फिर देखो यहाँ सर प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस सर माइनस 2m। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। सर पहला गुना पहला के साथ लिखो, सर माइनस का n का गुना c के साथ, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, फिर सर पहला गुना दूसरा के साथ, माइनस का n का गुना d के साथ, ठीक है? यहाँ से आ जाएगा आपको, देखो प्लस माइनस माइनस का nc, सर ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का n। क्लियर है ना? चलो, अब इसको यहां से, इसको यहां से, ठीक है? देखो तो ये हो जाएगा माइनस का 2mc माइनस का 2md माइनस का nc माइनस का n। क्लियर है ना? चलो, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना? तो क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग हल करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं और एक जगह लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? आसान सा है ना, तरीका से है ना? जो जो थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, आप कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना, उतना जल्दी करो। इस तरह आपका कंसेप्ट कोई भी छूटेगा नहीं। क्लियर है? चलो
अगर आपको ये समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, और कोई डाउट है तो एन टाइप कर दीजिए, फिर मैं बता दूंगा। कोई डाउट नहीं है ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ डबल वाई टाइप कर दीजिए। समझ में आ गया ना? चलो अब देखो, इसी से संबंधित ना, चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है बाबू? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। चलो आराम से करेंगे। क्वेश्चन है माइनस का 2y-1 का गुना 2y+z के साथ, है ना? चलो आराम से करो। कहाँ करना आपको आंसर? पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। तरीका पता है ना? चलो एक बार फिर से रिपीट कर दो तरीका का। सर ये जो पहला वाला है ना, इस पहला वाला से टोटल गुना है, लिख दो बगल में, इधर इधर बगल में लिख देते हैं। क्या होगा सर? माइनस का 2y से ना टोटल गुना 2y+z, ये हो गया सर पहला। ठीक, उसी प्रकार सर ये जो दूसरा है ना, -1, इससे टोटल गुना, इससे टोटल गुना सर -1 का गुना 2y+z के साथ। अब इसको आराम से करना हमें आता है। पहला गुना पहला के साथ, दूसरा गुना दूसरा के साथ, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही है, ज्यादा इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कीजिए बन जाएगा, ठीक है। चलो दोनों को अलग अलग हल करो और एक जगह लिख दो, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से आए हैं, मैं अभी रिवीजन ही करा रहा हूँ, जो मैंने आपको पिछली क्लास से पढ़ाया था उसी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया है, तो जल्दी से जल्दी इसको ट्राई कीजिए और इसका आंसर कहाँ कीजिए? पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। हाँ, जो भी बच्चे प्रदीप सैनी सोनू सोनू नाम से बच्चे जाएंगे तो लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। कहाँ करना है इसका आंसर? पोल सेक्शन जाकर, ठीक है। टाइम लीजिए आराम से, आराम से कॉपी में सॉल्व कीजिए, एक एक स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक एक स्टेप, उस तरह क्या होगा, गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। y का गुना y से कर तो y स्क्वायर आता है, ये तो सबको पता होता है ना। चलो ठीक है। 25 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर किया, और 9 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने उत्तर सही कर दिया, बहुत नहीं है। चलो 10 बच्चों ने कर दिया। आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। क्लियर? लॉजिक समझ में आ गया होगा सबको। यही सेम लॉजिक होता है, कोई बहुपद का गुना ले लो, सब में यही करने वाले होते हैं। सबको हम लोग अलग अलग तोड़ लेते हैं और अलग अलग हल करके एक जगह लिख देते हैं, मतलब अलग अलग सॉल्यूशन करके एक जगह लिख देते हैं। क्लियर है? चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जो भी बच्चे अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किए जल्दी जल्दी करेंगे। लगभग 17 बच्चों ने, 25 बच्चों में से 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं। चलो 3-4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाके, जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो बच्चा इसका आंसर पोल सेक्शन में ना करे। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। ग्रेट। अच्छा कुछ बच्चे दिखा रहे, दिखा लो दिखा लो दिखा लो, हाँ दिखा दो। चलो मंजू देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हाँ आपने देखो वहां पे थोड़ा सा गलत कर दिया है। आपने -2y के साथ जब जेड के साथ गुना किया है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना। आपने वहां प्लस में लिखा है, बाकी आपने सारा सही किया है, ठीक है। और कोई बच्चे दिखाएगा? तो ललिता शर्मा, प्रियंका शिवेंद्र यादव, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दीपांशु राठौर, योर आंसर इज आल्सो राइट। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का लगभग, हाँ सही है सही सही, सारे बच्चे सही। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, वो चिन्ह का मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लीकेशन, है ना। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, आराम से देखते हैं कि सॉल्व कर। सर पहला गुना पहला के साथ, क्या है पहला? सर माइनस का 2y के गुना 2y के साथ। सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। सर पहला गुना दूसरा के साथ, तो माइनस का 2y का गुना जेड के साथ। सॉल्व करते हैं सर। फिर देखो, ये है माइनस, ये है प्लस, तो प्लस माइनस सर माइनस, 2 दूनी 4 और वाई के स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 2 वाई तो वाई स्क्वायर जाएगा। तो देखो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस सर -2y, यहाँ से ये मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। सर पहला का गुना पहला के साथ, है ना, तो यानी -1 का गुना 2y के साथ।
बीच में सर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, सर पहला गुना दूसरा के साथ, तो -1 का गुना जेड के साथ। ये हो जाएगा देखो आपके पास, एक प्लस में है एक माइनस में है, देखो ये एक प्लस में है और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस का 2y और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का z। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे और एक जगह ला देंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और एक जगह ला देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 4y² माइनस का 2yz माइनस का 2y माइनस का z। क्लियर है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो मेरा सही उत्तर है। ठीक है, आगे सुन में अधिकतर बच्चों का आंसर सही था, अधिकतर मतलब लगभग 95% बच्चों का, 90% बच्चों का आंसर सही है, बहुत। चलो, हाँ सारे बच्चे आंसर किए, अभी भी लगभग 2-3 बच्चे आंसर नहीं किए थे, 22 बच्चों ने टोटल आंसर किया 25 बच्चों से, मतलब कि 3 बच्चे ऐसे हैं, 3-4 बच्चे जिन्होंने पोल्स में आंसर नहीं किया। कोशिश कीजिए कि एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द पोल सेक्शन, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आंसर ही तो पोल सेक्शन, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो तो अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। तो पोल में जरूर जरूर आंसर किया करो, है ना। चलो, तो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखो, अगर आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इसी से संबंधित यही सेम मेथड हम लोग कोई भी बहुपद के कोई भी गुना हो, पोलोमियल का कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो, सब में हम यही रूल लगाते हैं। उसको अलग अलग हम तोड़ेंगे, अलग अलग तोड़ने का मतलब क्या है, एक पदी गुना द्विपद के साथ या एक पदी गुना त्रिपद के साथ आ जाए, उसको हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। जैसे कि अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है, जिसका नाम है एक पदी का द्विपदी का गुना त्रिपद। क्या नाम है इसका, द्विपदी गुना त्रिपद के साथ। क्या है, द्विपदी गुना त्रिपद के साथ। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला गया है। सर द्विपद का गुना किसके साथ है, सर त्रिपद के साथ। कहने का मतलब क्या है, चलो एक एक करके समझ लेते हैं। सर अगर मैं बोलूं कोई द्विपद ले लेते a प्लस बी, दो पद है सर, देखो इस पर कितने पद है, सर दो पद है। का अगर गुना हम करते हैं सर c प्लस डी माइनस ई, मान लो माइनस ले लें यहाँ पे, कितना पद है सर, इसके पास पद है 3 पद। कितना पद है सर इसके पास, 3 पद। तो कैसे करेंगे, सेम वही कंसेप्ट जो हमने द्विपद का गुना द्विपद के साथ किया था ना, सेम वही लगने वाला है। सर पहले क्या करते हैं, ये पहला वाला से टोटल में गुना, क्या करेंगे सर, पहला जो कंसेप्ट है सेम, पहला वाला से गुना किसमें, टोटल में, c प्लस डी माइनस, इसको अलग हल करेंगे। क्लियर। और ये सर दूसरा वाला है ना, इससे टोटल में गुना, दूसरा वाला लिख लो, सर b का गुना c प्लस डी माइनस, और दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। तो चलो पहला मैं बनाता हूँ, फिर अगला जो भी क्वेश्चन होगा बनाएगा। सर पहला का गुना पहला के साथ, तो एक का गुना सी के साथ, सर बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह, तो जोड़। सर पहला गुना दूसरा के साथ, एक का गुना डी के साथ, ठीक है। सर बीच में माइनस सी है तो माइनस, सर पहला गुना तीसरा के साथ, तो ए गुने ए। अब सॉल्व करते हैं सर, ए गुने सी ए सी, बीच में जोड़ का जोड़, ए गुने डी ए डी, बीच में माइनस का माइनस, ए गुने ए। क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करो। सर पहला गुना दूसरा के साथ, ए गुने सी, प्लस का प्लस बीच में है, सर पहला गुना दूसरा के साथ, तो बी गुने डी, सर बीच में माइनस है तो माइनस, सर पहला गुना तीसरा के साथ, बी गुने, तो यहाँ से हो जाएगा बी गुने सी बी सी, जो बी गुने डी बी डी, माइनस बी गुने ई बी। ठीक है। चलो अब आता है बात कि इधर से ये वाला आंसर, इधर से ये वाला आंसर, दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। चलो ए सी प्लस ए डी माइनस ए, फिर इधर से लिख लो सर प्लस का बी सी प्लस का बी डी माइनस का डी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, बहुत बच्चे करके दिखा भी रहे थे, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आया ना, देखो सब में वही कंसेप्ट रहता है। सरोज देवी नाम से बच्चे जो उनके गेट आपने से एग्जाम मैंने देख लिया, ठीक है, हाँ देख लिया। प्रियंका सभी को लिखो, प्रियंका जो है ना, आप सबको लिखो ना एक साथ। अच्छा लिखा है आपने कॉपी पे, हाँ कॉपी दिखा दिया करो, कॉपी दिखा दिया करो। जैसे अगर चारों से नहीं टाइप कर पा रहे हो तब कॉपी दिखा दिया करो। लिखा है ना आपने, हाँ ग्रेट। दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। ठीक है, सही बनाया, सही बनाया, देख लिया मैंने, सही बनाया आपने। ठीक है, मंजू देवी नाम से बच्चे जो, हाँ आपने भी सही किया। चलो हाँ इसी प्रकार से बनाना है। मंजू देवी नाम से बच्चे जान के बहुत अच्छा बनाया आपने। दोनों को अलग अलग हल करना और एक जगह लिखना है, दोनों को अलग अलग हल करना और एक जगह लिख देना है। ठीक है, और मैं अब ये मत सोचिएगा सर अलग अलग हल करने का फायदा क्या है, बहुत फायदा है। जब माइनस वाला आता है ना, तो उसमें आपको साइन का मल्टीप्लीकेशन आसानी से हो जाता है, अगर आप अलग अलग करते हो तो।
एक साथ करोगे ये नहीं बोलो कि एक साथ में नहीं आंसर आएगा, एक साथ में आएगा लेकिन थोड़ा सा गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि दोनों को अलग अलग हल करो और एक साथ लिखो लास्ट। क्लियर है? उस तरह गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन जो है इसके संबंधित, चलो क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बनाना और बताना हमको, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत सरल सा होगा, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से करेंगे बन जाएगा, ठीक है? चलो y प्लस पी है 2 - m प्लस का है n। चलो बनाओ आराम से, दोनों को अलग अलग हल करना है। हाँ आप लोग बनाओ, आप लोग बनाओ, मुझे हिंट देना पड़ेगा कि बिना हिंट दे हो जाएगा। चलो आप एक तो बनाओ, आप फिर बताना। पहला गुना टोटल के साथ, दूसरा गुना टोटल के साथ, फिर दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे, ठीक है? चलो मैं थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। चलो कुछ बच्चे बोले सर मत दीजिए, फिर भी मैं दे देता हूँ, जो बच्चे थोड़ा बहुत नहीं समझे उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो क्या है सर, पहला गुना दूसरा के साथ, मतलब टोटल जो है दूसरा 2m माइनस n m प्लस n, ये हो गया पहला, इसको अलग हल कर देंगे। सर दूसरा गुना, तो ये टोटल के साथ है ना। तो दूसरा क्या है सर, दूसरा है p का गुना 2 - m प्लस n, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। क्लियर? चलो बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। अगर आप 4 ऑप्शन नहीं टाइप कर पाओ तब कैमरा ऑन करके दिखा देना, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है अपने माइक ऑन को पूछ लिया करो। एक बच्चे ने दिया सर आर के, हाँ ठीक है, आपने गुना सही किया, हाँ गुना भी आपने सही किया, ग्रेट, सही है, चलो बहुत बढ़िया। पायल गुप्ता स्टेटस एडिटर, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। दीपांशु राठौर आपने भी, हाँ योर आंसर इज आल्सो राइट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हाँ आप लोग कॉपी कॉपी भी दिखा, ठीक है प्रियंका, तो आपका मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। या योर आंसर इज आल्सो राइट, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सही है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें अलग अलग गुना करने के क्या फायदे हैं, अभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना? ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है ललिता शर्मा ने सोचा जान के बहुत बढ़िया, अपने से बनाया, बहुत बढ़िया, ठीक है। दोनों को अलग अलग गुना करो और एक जगह लिख दो, कितना आसान से कंसेप्ट है, दोनों को अलग अलग गुना करो एक जगह लिख दो, कितना आसान से कंसेप्ट है ना? चलो सोमवीर राजपूत नाम से, चलो मंजू देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, इनका भी चलो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ग्रेट, योर आंसर आल्सो राइट, बहुत बढ़िया। राज नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ग्रेट, 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 दिखाइए थोड़ा अच्छे साफ सुथरा, हाँ थोड़ा कैमरा इस पे रखिए, या हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सही है, आपका भी सही है, चलो आपका भी सही है, ग्रेट, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो मतलब सारे बच्चों को सही आ रहा है, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सर पहला गुना पहला के साथ क्या होगा सर, वाई के गुना दो के साथ वाई गुना दो, सर बीच में क्या है माइनस थी तो माइनस हो गया। सर पहला गुना दूसरा के साथ वाई गुने एम, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। सर पहला गुना तीसरा के साथ तो वाई गुने, सॉल्व करते हैं। सर तो ये हो जाएगा वाई गुने टू तो 2y माइनस वाई एम प्लस का वाई, ठीक है? अब इसको हल करते हैं। सर पहला गुना पहला के साथ p गुने टू, सर बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस। सर पहला गुना दूसरा के साथ p गुने n, तो बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। सर पहला गुना तीसरे के साथ p गुने n, हल करते हैं। p गुने टू 2p माइनस p गुने m pm प्लस p। क्लियर है? चलो इधर से इसको लिखेंगे, है ना? चलो सॉल्व करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लिया, अब दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो y माइनस वाई एम, हाँ वो जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं सारे बच्चों ने आंसर लगभग लगभग 90% बच्चों ने आंसर सही किया था। कुछ बच्चों का गलत जहां हुआ था, उन्होंने साइन का मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा गड़बड़ किया था, ठीक है? बाकी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था, ठीक है? उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन, आ गया ना क्वेश्चन समझ में? हाँ ठीक है। प्रदीप सैनी, गुड्डी देवी नाम से बच्चे जाएंगे, ग्रेट, बहुत ही चलो जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें डबल वाइट है, बहुत जल्द करेंगे। अगर तुम आप अच्छे से एकदम सही सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो अब जब ऐसे ही सही से बना रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ पोल सेक्शन में, उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे ना उस क्वेश्चन आंसर एकदम सही करेंगे, है ना? चलो करो आराम से आंसर, कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है? टाइम लो, आराम से टाइम लो, कछुआ की चाल की चलो की तरह चलो, लेकिन आंसर सही, ठीक है? कछुआ एकदम धीरे धीरे चलता था ना, लेकिन लास्ट में वो जल्दी उससे जल्दी मंजिल पे पहुंच गया था, हाँ वही कछुआ की चाल से चलो, लेकिन आराम से चलो, आराम से आंसर करो, ठीक है? कोई जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी करोगे खुद गलत करोगे,
तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना। तो चलो मैं इसको थोड़ा बहुत आपको बराबर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। y+1 का गुना y+z -2। ठीक है, तो करना क्या है सर, पहला का गुना टोटल के साथ, है ना। तो ये गया हमारा पहला, यानी पहला गुना टोटल के साथ y+z-2। बीच में क्या है सर, चलो बीच में है प्लस, तो +1 का गुना टोटल के साथ, यहाँ से जगह 1 का गुना टोटल y+z-2। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग हल करो और एक जगह लिख दो, सिंपल। चलो इसमें थोड़ा सा मैं टाइमर लगा दूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए टाइम का। चलो आराम से करो। हम मानते हैं कि ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं बोला कि कछुआ की चाल की तरह चलो, आंसर सही करो। कछुआ एकदम धीरे धीरे करता है, आप भी आराम से एक एक स्टेप को सॉल्व करो, फिर आराम से आंसर करो। एक बार दो बार मिला भी लिया करो कि हमने जो बनाया है सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, तो इसमें इस तरह इस सब ऐसे जो प्रश्न आते हैं इसमें कहाँ गड़बड़ होता है, इसमें कहाँ गलत होता है। देखो आपका जो आंसर था वो सही आता है, आप जल्दीबाजी में ऑप्शन देखते क्या चाहिए, मिल गया हाँ इसको, ऐसा नहीं करना होता। आपको करना क्या है, जो भी ऑप्शन आपने लाया, जो भी आपने सॉल्व किया, उसके एक एक टर्म को मैच करो ऑप्शन से, कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, एक एक टर्म को माइनस प्लस को मिलाना बहुत जरूरी। मान लीजिए आपने जो भी आंसर सॉल्व किया उसमें ऑप्शन में माइनस प्लस पे ध्यान दो, क्योंकि देखो सारे सारे ऑप्शन हमें एक ही जैसे दिख रहा है। हम क्या करना होता है, उसके टर्म को चेक करना होता है कि हाँ सारे टर्म सही सही है ना, सारे टर्म कौन से टर्म क्या माइनस का चिन्ह है, कौन से टर्म क्या प्लस का चिन्ह, ये देखना जरूरी है ना। चलो आराम से करो इसका आंसर, आराम से करो। हाँ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान देनी है। हाँ करो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी में नहीं है। हाँ ठीक करो, ठीक है, करो आराम से करो। हाँ ठीक है, अगर दोनों एक जैसे मान लो कभी कभी दोनों एक ही जैसे आ जाते हैं तो उनको जोड़ या घटा सकते हैं। अगर मैंने बताया था ना समान पद अगर आ जाते हैं तो उसको जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, जोड़ने वाला तो जोड़ेंगे, घटाने वाला भी घटा सकते हैं। क्लियर है, चलो आराम से करो, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर दिया, और अधिकतर बच्चों लगभग 90, जितने बच्चे दिए आंसर उसमें से 99% बच्चों का आंसर सही, बहुत बढ़िया। बस एक बच्चे ने अभी तक मात्र गलत किया, बाकी सारे बच्चों को सही है। हाँ टाइम लो, कोई नहीं, आप टाइम लो, टाइमर चलने तो, और आप 10 सेकंड की टाइम ले लो, आराम से लो, आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करो। चलो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं आराम से। चलो क्या करना है सर, पहला गुना पहला के साथ, है ना। चलो अपना जिन बच्चे का माइक, दीपांशु राठौर बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, मैं देख लिया, अधिकतर बच्चों को मैं देख लिया। ठीक है, चलो देखिए, ध्यान देंगे आपने क्या है सर, y का गुना y के साथ। क्लियर, सर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। फिर क्या करें सर, y का गुना z के साथ, y के गुना सर z के साथ। फिर क्या है सर, यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह, तो माइनस का माइनस, सर y का गुना 2 के साथ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सर अगर आप ध्यान दोगे तो देखो y के गुना y के साथ, तो सर y स्क्वायर हो जाएगा। सर प्लस का है प्लस y z हो जाएगा। सर यहाँ बीच में क्या, -2y हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला सॉल्व करने के लिए। चलो सर पहला गुना पहला के साथ, तो 1 गुने y जोड़ 1 गुने z -1 गुने 2। चलो सॉल्व करो सर, 1 गुने y y प्लस z -2। तो अब दोनों को लिखो एक साथ, दोनों को लिखते हैं सर एक साथ। चलो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड -2y, और यहाँ से इसको लिखो सर प्लस का y प्लस का z माइनस का। अब देखो इसमें बहुत बच्चों ने कहाँ गलत किया, वो ध्यान नहीं दिए, कहाँ नहीं ध्यान दिया, वो यहाँ पे ध्यान नहीं दिए। सर ये दोनों एक जैसे हैं, वाई वाई वाला है ना, दोनों एक जैसे हैं, तो इसको घटा सकते हैं। बताओ माइनस में से दो, -2 में से एक क्या सर, क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो -1 बचेगा यानी क्या बच गया सर, वाई जेड, यानी माइनस का वाई प्लस का जेड माइनस का, है ना। चलो एक एक करके मैच करते हैं, अब एक एक करके मैच करते हैं। सबसे पहले प्लस का वाई स्क्वायर, चलो इसमें नहीं है सर, ये गलत हो गया। प्लस का वाई जेड सर इसमें नहीं है, इन दोनों में है। माइनस का वाई दोनों में है सर, प्लस का जेड पहला में है सर, दूसरा में नहीं। कौन सा सही सर, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा
सही उत्तर है। समझ में आ गया? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। हर एक क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 बच्चे, बस 3 ही ऐसे बच्चे हैं, 2 से 3 बच्चे बस, जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है। कोशिश कीजिए ना बाबू, जो 2 से 3 बच्चे बच जा रहे हैं जरूर 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 पोल सेक्शन में आप आंसर किया कीजिए। ठीक है? अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो ना तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो जो भी ऐसे 2-3 बच्चे बच जा रहे हैं जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे जरूर पोल सेक्शन में आंसर करें। ठीक है? लेकिन देखो बाकी बच्चे बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब देखते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। अब करते हैं ना इसी में थोड़ा थोड़ा हम लोग माइनस प्लस का, कंसेप्ट सब में सेम रहेगा, सभी में कंसेप्ट सेम रहेगा, सबको हम इसी तरह करना है। अलग अलग तोड़ेंगे, अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे, अलग अलग तोड़ेंगे, अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे, सब में कंसेप्ट ये रहेगा। अब सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, इससे इसका कठिनाई कहाँ बढ़ेगा, कहाँ समस्या आएंगी? समस्या वहां आएंगी जहां माइनस के साथ गुना किया जाता है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, वहां पर आपको समस्या आ सकती है। और उम्मीद करते हैं कि वो भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो 2-3 क्वेश्चन उससे भी कर लेते हैं जहां पे माइनस आता है ना? चलो देखते हैं। चलो क्वेश्चन, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं, है ना? सॉल्व करेंगे आप लोग। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं क्या करना है। सर पहला से टोटल गुना, क्या है सर? 2y से टोटल गुना 2y माइनस जेड प्लस 1 से, ये क्या पहला, है ना? फिर क्या करना है सर, ये दूसरा जो है -1 है, -1 से टोटल करेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो -1 से सर टोटल गुना 2y माइनस जेड प्लस, चलो करो, दोनों को अलग अलग हल करो और एक जगह लिख दो, है ना? चलो दोनों को अलग अलग हल करो और एक जगह लिख दो, सिंपल, बहुत बढ़िया। पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ। ठीक है, आराम से आराम से। हाँ, जो बच्चे चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पाएंगे वो अपना कैमरा ऑन करके दिखा दें। ठीक है? हाँ, जिसमें आपको सहूलियत हो वो काम करो आप, आराम से। हाँ, टाइम लो, कोई सुनिए, टाइम लो, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्योंकि देखो जहां माइनस के साथ गुना करना आ जाता है ना, वहां पे थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी होती है ना? पता है ना आपको? जहां माइनस आता है थोड़ा सा सावधानी बरतो। सावधानी बरती मतलब कि आप गुना करते समय चिन्ह का मल्टीप्लाई करना मत भूलो। ठीक है, फिर आप देखोगे कि हम हमेशा सही कर पा रहे हैं। तो देखो बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, ग्रेट। चलो हाँ, अगर दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, अगर देखो दोनों समान पद एक ही जैसे देखिए, जैसे वाई वाई आपको दिख रहा है, प्लस का 2y माइनस का 2y दिख रहा है, तो क्या वो कट जाएगा, है ना? उसका भी देख लो आप, अगर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, प्लस का 2y माइनस का 2y एक जैसा है, तो एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट जाएगा, इससे बच जाएगा आपको माइनस का जेड प्लस का, सॉरी माइनस का 1। क्लियर है? हाँ ठीक है, प्लस का 1 नहीं आएगा, माइनस का 1 आएगा ना, क्योंकि -1 से हम गुना कर रहे हैं ना, तो माइनस प्लस क्या होता है -1। चलो ठीक है, ग्रेट। हाँ ठीक है, कुछ बहुत बच्चे 1 छोड़ दे रहे हैं, -1 लास्ट वाला छोड़ दे रहे हो आप, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बाकी आप सही कर रहे हो। चलो कुछ बच्चे कैमरा में दिखा, चलो दिखा दो दिखा दो दिखा दो, देख लेते हैं हम आपका। चलो मंजू देवी नाम से बाबू, लास्ट वाला देखो, आपने लास्ट वाला प्लस का 1 कैसे है, आपने -1 से गुना किया जब +1 में। मंजू देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आपने देखो -1 से जब +1 में गुना किया है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 1 होगा ना? हाँ, ग्रेट। ऊपर भी करो, आप ऊपर भी कर लो, ऊपर भी लिख दो -1, है ना? ठीक है, चलिए छोटा छोटा चीज है, ठीक है ठीक है, कर लिया ना? हाँ ठीक है, अब देखो आपका सही हो गया, हाँ आपको भी समझ में आया। हाँ ग्रेट, आपने भी सही किया है, स्टेटस एडिटर का सही किया आपने, राज अपने भी सही किया। चलो बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना? ठीक है, चलो देखते हैं। सर पहला गुना पहला के साथ, है ना? यानी 2y का गुना 2y के साथ, सर बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह माइनस हो गया। सर पहला गुना दूसरा के साथ 2y इंटू जेड, सर बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह तो प्लस हो गया। सर पहला गुना तीसरा के साथ 2y गुने, चलो गुना करते हैं आराम से। सर 2 दूनी 4 और y के गुना y के साथ तो y स्क्वायर, सर बीच में क्या है, माइनस की तो माइनस, 2 एकम 2 और y जेड। ठीक है, जो यहाँ प्लस का है
प्लस का प्लस हो गया 2y। क्लियर है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला गुना पहला माइनस के साथ गुना हो रहा है, माइनस के साथ गुना हो रहा है तो सावधानी बरतनी है ना। तो ध्यान दो सर, माइनस का 1 और प्लस का 2y। क्लियर सर? यहाँ पे देखो माइनस का माइनस लिख दो, फिर देखो किसके साथ गुना हो रहा है सर, -1 के साथ। तो माइनस का 1 और प्लस का z। सर किया अभी प्लस का प्लस है, फिर क्या है सर, माइनस का 1 और प्लस का माइनस का 1 का गुना, माइनस के 1 का गुना हम करेंगे प्लस के 1 के साथ। चलो करते हैं आराम से। ये हो जाए देखो माइनस का 1, यहाँ पे क्या है प्लस का 1 प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस 2y, माइनस का 1 और प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस का 2y। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का z। सर यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 1। चलो अब दोनों तरफ से लिखो, यहाँ से इसको ले लो, यहाँ से इसको लिख लो, दोनों को एक जगह लिखो। चलो ये हो जाएगा आपको देखो 4y² माइनस का 2yz प्लस का 2y माइनस का 2y प्लस का z माइनस का 1। अब देखो मैंने बताया था जब समान पद होते हैं ना तो उसको जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है, जोड़ या घटा सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर, ये समान पद वाले, समान पद कैसे दिखते हैं, जिसका चर एक जैसा है। देखो y y दोनों एक जैसे हैं, तो देखो ये है प्लस का 2 माइनस का 2, तो दो में से दो क्या क्या सर, 0 बच गया, नहीं कट जाएगा ये, तो ठीक उसी प्रकार ये भी कट जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 2y कट जाएगा, तो सर यहाँ बच जाएगा पास 4y² माइनस 2yz प्लस का z माइनस का 1। ठीक है, सारे बच्चे लगभग सही कर रहे थे, थोड़ा सा गड़बड़ किया उन्होंने जल्दीबाजी में, लास्ट में -1 नहीं दिया। अब चलो बहुत बच्चे करने लगे। पूजा कुमारी नाम से जो बच्चे देखो प्लस का 2y माइनस का 2y क्या होगा, वो कट जाएगा ना, एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा, कट जाएगा ना, उसको हम समान पद घटा सकते हैं ना। हाँ ठीक है, बाकी सारे बच्चे हाँ वहीं पे गलत करें, +1 लिख रहे थे, बाकी सब सही कर रहे थे, है ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर, ठीक है। तो चलो एक प्रश्न में सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ, ध्यान से बताइएगा, ध्यान से बताइएगा। मैं अगर 2 × 3 बोलूं क्या आएगा, 6 आएगा, या मैं 3 × 2 बोलूं तो क्या आएगा, 6 आएगा। बात तो बराबर है दोनों, बात तो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात बराबर है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आएगा कि हाँ सर ये बात बराबर है, इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा गया था 2y - 1 इंटू 2y - 1 माइनस z प्लस 1, मतलब ये था 2 पद वाला का गुना हो रहा था 3 पद वाला के साथ, है ना। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि 3 पद का गुना 2 पद के साथ हो, दोनों का बात बराबर होगा। हाँ सेम है, सेम है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y - z प्लस 1 गुने 2y - 1, हाँ लिख सकते हैं। आप इधर से गुना करो, आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड गुना करो या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड गुना करो, दोनों बात बराबर है। यानी कभी भी अगर हमें ऐसा दिखे तो हम इसको ऐसे बदल लेंगे कि 2 पद से 3 पद, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि 2 का गुना 3 के साथ करो या 3 का गुना 2 के साथ करो, दोनों का बात बराबर होता है, ठीक है, दोनों का बात बराबर होता है। आगे समझ में, यानी कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे अगर 3 पद गुने ऐसे दे तब उसको ऐसे बदल के लिख सकते हो, ठीक है, और इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब आते हैं, चलो उसी से एक संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लो आप ध्यान से, p प्लस क्यू प्लस, प्लस करते नहीं यहाँ पे माइनस करते हैं, -3 का गुना करना है हमें माइनस का 2n प्लस क्यू से, या 2p प्लस क्यू से, 2p प्लस क्यू से। चलो सॉल्व करो सारे बच्चे, मैंने क्या बताया, चलो बराबर बना, क्या पूछा, आप माइक ऑन करके पूछ लिया करो। पूजा कुमारी नाम से बच्चे बाबू, आप माइक ऑन करके पूछ लिया करो, क्या डाउट है बाबू आपको, पूछ लो। सर ये पूछना था कि ग्रुप में वो जो नंबर डालते सभी बच्चे के, वो कैसे डालें। फिर से पूछो, आपने क्या बोला। सर जो सभी बच्चे नंबर डालते ग्रुप में, वो कैसे डालना है। ग्रुप में नंबर डालते हैं, कौन सा नंबर डालते हैं। सर जब पढ़ते हैं उनमें से 80 में से किसके 75 दिखते हैं, या ऐसे नंबर। अच्छा चलो उसके बारे में हम लोग क्लास के बाद बात करते हैं, आप रुक जाना, ठीक है। हाँ ओके।
चलो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका क्लास क्लास आप पूछ लेना क्या डाउट है आपका, ठीक है। चलो माइक ऑफ कर लो आप अपना। चलो तो इसमें मैं क्या बोला था, बताया था कि देखो 3 पद का गुना 2 पद के साथ हो या 2 पद का गुना 3 पद के साथ हो, बात बराबर है ना। यानी देखो ये 3 पद है, ये 3 पद है, 3 पद का गुना 2 पद के साथ हो या 2 पद का गुना 3 पद के साथ हो, बात बराबर है। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। यानी सर इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस का 2p प्लस क्यू गुने लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस 3, ठीक है, क्योंकि हमारे आसान हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब आराम से करेंगे सर, पहला का गुना टोटल के साथ, सर पहला गुना टोटल से क्या होगा, माइनस का 2p का गुना टोटल p प्लस क्यू माइनस 3 के साथ, इसको अलग लिख लीजिए। सर फिर दूसरा जो है ना प्लस का क्यू, इसका गुना टोटल के साथ करेंगे, है ना, ये हो जाएगा आपका, देखो क्यू का गुना टोटल क्या है, p प्लस क्यू माइनस 3 के साथ, है ना। चलो आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो इसको। पहला गुना पहला के साथ, है ना, क्या होगा, माइनस का 2p का गुना p के साथ, सर बीच में जोड़ क्या है, चिन्ह, तो जोड़। फिर सर पहला गुना दूसरा के साथ, तो माइनस का 2p का गुना q के साथ। फिर क्या है सर, यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का माइनस, फिर पहला गुना सर तीसरा के साथ, तो माइनस का 2p का गुना 3 के साथ, है ना। फिर देखते हैं यहाँ पे, सर पहला गुना दूसरा के साथ, ये हो गया q का गुना p के साथ। फिर सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, सर q का गुना q के साथ, क्लियर है। चलो q का गुना q के साथ, फिर क्या है बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस, सर q का गुना 3 के साथ, q का गुना 3 के साथ, क्लियर है। चलो आराम से करो। ओके, प्रियंका नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलो, बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। क्यूपी, देखो सलमान खान नाम से बच्चे, मतलब सारे बच्चे ध्यान दो ना, एक जैसे वाले होते हैं उसको सॉल्व करें। क्यूपी है ना, तो क्यूपी है, इधर क्यूपी है। हाँ क्यू पी इंटू क्यू लिखो या क्यू इंटू पी लिखो, बात बराबर है ना। तो पी क्यू वाले जो है ना वो एक जैसे हो ना, समान पद हो गए ना, तो उसको जोड़ या घटा सकते हैं। पी क्यू वाले समान पद हो गए ना, उसको जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, क्या करेंगे सर, दोनों को दोनों को एक जगह लिख दो, चलो गुना करो सर। ये जैसे माइनस और यहाँ क्या है सर प्लस, तो प्लस माइनस सर माइनस 2, कितने पी है, एक दो, 2p तो पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सर बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस 2p क्यू, यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे देखो माइनस 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 सर प्लस, 3 दूनी 6p, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो सर। चलो क्यू इंटू पी क्यू पी, प्लस का प्लस, क्यू इंटू क्यू सर क्यू का स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू 3 सर 3, दोनों को लिख दो सर, यहाँ से इसको लिखो, यहाँ से इसको लिखो, है ना। चलो लिखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा सर माइनस का 2p स्क्वायर माइनस का 2p क्यू प्लस का 6p, यहाँ पे देखो प्लस का क्यूपी प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का 3q माइनस का 3q, है ना। अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे pq, यहाँ पे भी pq, देखो यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस, माइनस का, तो देखो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1, है ना। यानी बताओ दो में से एक गया सर माइनस का 1, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, देखो माइनस का 2p स्क्वायर माइनस का pq प्लस का 6p प्लस का, देखो इसको इसको और इसको मैंने सॉल्व किया है, एक माइनस में एक प्लस में, तो एक कम हो जाएगा माइनस p, ये हो गया एक जैसा। अब यहाँ पे देखो प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का 3, आगे समझ में। यानी अगर एक जैसे होते हैं, हाँ, तो सारे बच्चे वहीं तक, यहाँ तक ऊपर वाला स्टेप तो सारे बच्चे सही कर रहे हैं। उसके बाद अब ये ध्यान दो, पी इंटू क्यू लिखो या क्यू इंटू पी लिखो, बात तो बराबर है। अब पी इंटू क्यू लिखो या क्यू इंटू पी लिखो, बात तो बराबर है ना, दोनों एक जैसे है ना। जल्दी से आंसर करो, हाँ अब फाइनल आंसर करो सारे बच्चे, बाकी सारे बच्चे यहाँ तक आंसर सही कर रहे हैं। अच्छा किसी बच्चे को ये तो डाउट नहीं हो रहा है कि सर, किसी बच्चे को ये डाउट नहीं हो रहा है कि सर यहाँ पे माइनस का 2p क्यू है और प्लस का क्यूपी है, तो कितना आएगा, इसमें का डाउट नहीं है। देखो माइनस का दो, दो में से एक गया, कितना बचेगा सर, एक बचेगा, वो भी माइनस का। आप यही सोचो कि 2 रुपया कर्जा में हो, 2 रुपया आप हानि है, 1 रुपया लाभ है, टोटल कितना हानि हो रहा है सर, 1 रुपया का हानि होता है, क्या होगा माइनस का 1p क्यू यानी माइनस का p क्यू, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब आप, हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो, आप सही करो आंसर जल्दी आप लोग। हाँ अब फाइनल आंसर करो आप लोग,
सॉल्व करके हाँ फाइनल आंसर करो। चलो राज नाम से बच्चे जो क्या, चलो कॉपी चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आपने कर दिया लास्ट टाइम, ठीक है सही किया आपने, सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो ओके माइनस कर दीजिए, हाँ दोनों को एक जगह कर देंगे। चलो दोनों को एक जगह करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसी से संबंधित क्वेश्चन है ना। चलो इसी से संबंधित, देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे। ठीक है चलो ध्यान दो, क्या है सर, ये देखो ये 3 पद है सर, इसमें क्या है 2 पद है ना। तो 3 पद गुने 2 पद करो या 2 पद गुने 3 पद करो, दोनों बात बराबर है, कोई उसमें अंतर नहीं है। 3 पद गुने 2 पद करो या 2 पद गुने 3 पद करो, बात बराबर है। यानी इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं ना। चलो लिखते हैं हम लोग, जैसे लिख देते हैं सर, माइनस का 2m प्लस n का गुना सर m प्लस n माइनस 1 के साथ। चलो थोड़ा बहुत हिंट देते हैं आपको, देखो ये पहला गुना टोटल के साथ है ना, तो लिख दो सर पहला का गुना टोटल के साथ। पहला क्या है सर, माइनस का 2m का गुना टोटल m प्लस n माइनस 1 के साथ, है ना। अच्छा इसी प्रकार सर ये जो दूसरा है ना, ये दूसरा गुना टोटल के साथ, ये हो जाएगा आपके पास n का गुना m प्लस n माइनस 1। अलग अलग हल करेंगे यहाँ पे आंसर। चलो कहां से करेंगे, पोल से, दोनों 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 तरफ अलग अलग हल करो और इसका आंसर कहाँ करो, पोल से। ठीक है चलो टाइमर लगा दूं, हाँ तो थोड़ा सा इसमें आपको टाइमर लगा दूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कि हम कितने मिनट में कर पा रहे हैं। चलो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कछुआ के चाल की तरह चलना है, जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, ठीक है। हाँ, कछुआ की चाल की तरह चलो, आराम आराम से, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुपद का जो गुना होता है ना, ये थोड़ा सा सेंसिटिव मतलब कहने का मतलब ये है ना कि अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर किए आप गलत करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी आप इधर उधर कहने का मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा ध्यान आपका इधर उधर हुआ कि हाँ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तब गलत हो, ठीक है। टाइम लो आराम से, जो बच्चे थोड़ा जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं बाबू, टाइम लो टाइम लो, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, टाइम लोगे आंसर सही होगा। अगर आप टाइम लोगे आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अगर आप टाइम नहीं लोगे आंसर गलत कर दो, क्लियर है। चलो एक जैसे दिखे तो उसको आप जोर घटा सकते हो, अगर एक जैसे दिखे तो उसको जोर घटा सकते हो, ठीक है। चलो आपको इसमें दिखेगा ना सर ऑप्शन जो है ना, सारे 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 ऑप्शन आपको एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मेरा मेन मानना ये रहता है ना कि जो भी क्वेश्चन होता है ना उसको आराम से सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर से एक एक टर्म को, माइनस कहाँ है, ये टर्म कहाँ है, फिर प्लस कहाँ है, फिर माइनस कहाँ है, एक एक को मैच करना चाहिए ऑप्शन से, ठीक है। तो आंसर आते मतलब आंसर हमने सही भी किया होता है, फिर हम ऑप्शन में जल्दीबाजी में दूसरा देख लेते हैं फिर जाके दूसरा आंसर करते हैं, तो ये हमें नहीं करना। जो भी आपका आंसर आ रहा है आराम से कॉपी में लिखो, एक एक को मैच करो कौन सा ऑप्शन में है, फिर जाके आप ऑप्शन पोजिशन में आंसर करो, है ना। चलो आराम से करो, ठीक है। देखो बहुत बच्चे जो है ना आंसर तो सही निकाल रहे हैं, लेकिन वही जल्दीबाजी में, यही जल्दीबाजी में नहीं करना है, कछुआ के चाल की तरह चलना है, आराम से धीरे धीरे एक एक को मैच करना है ऑप्शन को, कि हाँ मेरा आंसर से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ग्रेट। और आप 5 सेकंड टाइम ले लो, 5 से 10 सेकंड टाइम ले लो, और आप हाँ जो भी 2-3 बच्चे जो भी आंसर नहीं किया कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं, है ना, सॉल्व सॉल्व करते हैं, आराम से करते हैं, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। चलो ये पहला गुना पहला के साथ, तो सर माइनस है 2m का गुना m के साथ, सर बीच में क्या है जोर का चिन्ह, जोर। सर -2m का गुना दूसरा क्या है n के साथ, है ना। फिर क्या है सर माइनस का है, तो माइनस का माइनस, तो माइनस के 2m का गुना 1 के साथ, है ना। चलो सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करो। सर ये देखो माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस, सर प्लस माइनस होता है -2m × m का स्क्वायर, ठीक है। सर सब में दिया है, पहला में दिया, पहला गलत हो गया। चलो आगे देखो, सर प्लस और माइनस, सर -2m n, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सर माइनस माइनस सर प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा सर, प्लस का 2m, प्लस का हो गया सर 2,
क्लियर है? प्लस का हो गया सर 2m। अब आगे सॉल्व करो, इसका ये हो गया, अब इसको सॉल्व करो। चलो n का गुना m के साथ तो n गुने m, प्लस n का गुना n के साथ तो n गुने n, माइनस दूसरा तो पासवर्ड करते हैं, माइनस का माइनस है सर n गुने 1। क्लियर है? ये हो जाएगा आपके पास, चलो ये हो जाएगा आपके पास n गुने m nm, जो n n n स्क्वायर माइनस का n। ठीक है, चलो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, है ना, है ना। चलो क्लियर है? अच्छा इसको लिखना है हम लोग यहाँ पे, ये हो गया सर आपको माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 2mn प्लस का 2m, यहाँ से लिखो सर प्लस का nm लिखो या mn लिखो, बात बराबर है, प्लस का n स्क्वायर माइनस। अब इसमें कोई दो आपको एक जैसे दिख रहा है, हाँ दो ऐसा समान दिख रहा है सर, यहाँ पे mn यहाँ पे mn, है ना। देखो क्या है, माइनस का 2mn प्लस का mn या nm, बात बराबर क्या होगा सर, माइनस का mn बच जाएगा, क्या बचेगा सर, माइनस का mn। चलो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का mn प्लस का 2m प्लस का n स्क्वायर माइनस के n। और ऑप्शन हम लोग कैसे मैच करते हैं तो ध्यान देखो, पहले मैच करेंगे, माइनस का 2m स्क्वायर किस किस में है सर, ए में नहीं है, गलत हो गया सर, माइनस का mn किस में है सर, बी में है, डी में है, सी में नहीं है, सी गलत हो गया सर, प्लस का 2m किस में है, डी में है, डी में भी है, प्लस का n स्क्वायर सर सिर्फ डी में है, यानी बी गलत हो गया, आगे सर n है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे समझिए कितना आसानी से, देखो यही तरीका होता है, यही अप्रोच आपको अपनानी है, एक एक ऑप्शन को कैसे आपको चेक करना है। आगे समझ में, एक एक ऑप्शन को देखो, अधिकतर बच्चों ने ना जो है सही बनाया होगा, अधिकतर बच्चों ने सही बनाया होगा, बस जल्दीबाजी में उन्होंने गलत किया हुआ, ठीक है। जैसे कि मान लो जो बच्चे बी ऑप्शन टिक किए वो सिर्फ जल्दीबाजी में उससे गलत किए, ठीक है, बाकी सारे बच्चों ने सही किया है। कॉपी में तो सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे सही बनाए, बहुत बढ़िया, ठीक है प्रियंका आपने सही बनाया, बहुत अच्छा। चलो समझ में आ रहा है ना सर बच्चों को, अच्छे आसान था ना, बहुत आसान है ना। हाँ चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करेंगे, बाकी आप लोग बहुत सही कर रहे हो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो अगला जो हमारा टॉपिक है ना, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। एक चर वाले बहुपद बहुत ही आसान है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ कि आपको क्या क्या सीख के आना, क्या क्या फिर से रिविजन करके आना है। तो आप बहुपद का बेसिक देख लेना कि हम कब किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ये देख लेना है। पद पता कर लेना कि पद क्या होता है, ठीक है, आप ये देख लेना है। दूसरा गुणांक देख लेना, ठीक है, ये तीन आप फिर से एक बार देख के आना, रिवीजन करके आना जो मैंने आपको सिखाया था। पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुपद देख के आना कि कब हम किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आने वाले जो भी क्लासेस होंगे उसमें जब मैं ये पढ़ाऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो इसी से समझ, अगर आपको बहुपद आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। आपको लगेगा सर हाँ ये तो बहुत आसान है, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, है ना। चलो तो आप इसका रिविजन करके ना, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में भी आया होगा, है ना। फिर भी कोई भी डाउट हो रह गया है तो आप यहाँ पे रुक के आपसे मुझसे पूछ लेना, अगर नहीं डाउट है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, है ना। हाँ अभी मैं आपको ग्रुप में होमवर्क भेज दूंगा, सारे बच्चों को कॉपी बना ली, फिर जल्दी जल्दी उसको बना के आपको ग्रुप में भेज देना है, ठीक है। चलो ओके बाय एवरीवन, अभी मैं भेजता हूँ आपको ग्रुप में होमवर्क, ठीक है। ओके मोस्ट वेलकम, जा सकते हैं आप लोग।